हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक ने एक बार तो अपने इन्वेस्टर को बहुत शानदार और मल्टी बैग रिटर्न निकाल कर दिए। ये स्टॉक 7 रुपये से 24 रुपये तक चला गया था। नंबर्स तो हमें कम दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो ये 300% से भी ज़्यादा है, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा अपने इन्वेस्टर का पैसा इसने बहुत ही कम टाइम में कर दिया। लेकिन क्वार्टर के नंबर हमारे सामने निकल कर आए और उससे पहले भी स्टॉक में गिरावट जारी थी। तो यहाँ पर किस चीज़ का गेम हो सकता है? क्या ये क्वार्टर के नंबर ही डिपेंड करेगा, ये इसका जो प्राइस है क्या नंबर क्वार्टर के नंबर पर डिपेंड करेगा कि जो गिरावट है, या फिर यहाँ पर कहीं इंस्टीट्यूशंस का गेम तो नहीं था कि वो डीआईआई इसमें से निकल गया हो, एफआईआई इसमें एंट्री कर गया हो, या फिर दोनों निकल गए हो और पब्लिक उसमें ट्रैप हो गई हो। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में एंड तक समझेंगे। आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। कंपनी के फंडामेंटल डाटा की बात करें तो मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, यानी कि कंपनी के पास आगे काफ़ी रास्ते खुले हैं। अगर ये मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक जाता है तो कह सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, यानी कि ठीक ठाक ये स्टॉक है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 20% या 15% से ज़्यादा होता तो ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता। अब बात करेंगे क्वार्टर के रिजल्ट की। क्वार्टर के रिजल्ट में आप देखोगे तो जून 2023 में 1708 करोड़ की सेल थी, वहीं पर सितंबर 2023 में 1350 करोड़ की सेल थी, जो घटकर 1226 करोड़ की हो गई। कंपनी की सेल में हमें गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिखा, 69 करोड़ से बढ़कर 183 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट की तरफ से हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पर पिछले सितंबर की बात करेंगे तो पिछले सितंबर में जो प्रॉफिट था वो 75 करोड़ था, यानी कि यहाँ से यहाँ कम हुआ। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रेजेंट जो क्वार्टर ईयर है, जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल कैलेंडर है, उसमें 183 करोड़ का हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। बैलेंस शीट में हम सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें रिजर्व दिख रहे हैं और बोरोविंग दिख रही है। मैं अपनी हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है तो वो कभी भी अपना अच्छा गेन कर सकती है, कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को और शानदार कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर कर्ज है तो उस कंपनी की परफॉर्मेंस को बढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बोरोविंग की, तो देखेंगे तो जो बोरोविंग है वो 4,246 करोड़ से 4,014 करोड़ हुई है, यानी कि कंपनी ने अपना जो कर्ज है वो थोड़ा कम किया है। अब इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी हो सकती है, उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे तो रिजर्व, कंपनी के रिजर्व यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि 5,141 करोड़ की जो कंपनी के पास रिजर्व है, बोरोविंग हमें 4,014 करोड़ की दिख रही है। यानी कि कंपनी अगर अपनी इस बोरोविंग को पे कर देती है तो कंपनी डेट फ्री है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। यहीं पर अगर हम कैश फ्लो में जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखते हैं तो हमें रीपेमेंट होती दिख रही है। यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग में आप देखोगे तो पहले 326 करोड़ की रीपेमेंट की थी, लेकिन इस बार 512 करोड़ की रीपेमेंट कंपनी ने की है, यानी कि आगे चल के कंपनी में सुधार की उम्मीद हमें दिख रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म वीडियो के एंड में हम समझते हैं, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इंस्टीट्यूशंस। तो आप ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप शेयर होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो डीआईआई की शेयर होल्डिंग थी एक टाइम पर 53% थी 2017 के टाइम पे। मार्च 2017 में 53% के साथ डीआईआई था और डीआईआई ने अपनी होल्डिंग को कम करना शुरू किया धीरे धीरे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो था मार्च 2022 में 34% से 23%, ये बहुत बड़ा ड्रॉप यहाँ पर आया। इंस्टीट्यूशन ने बहुत बड़ी सेलिंग करी और उसके बाद यहाँ पर 22 से लेकर 18%, यहाँ पर हमें 4% की सेलिंग दिख रही है। तो यहाँ पर इसके बाद से ये जगह है और इसके बाद ये, यानी कि अब बात करें प्रेजेंट के आसपास, यानी कि मार्च 23 और 24 के बीच में यहाँ पर 4% की सेलिंग कंपनी ने की है। अब देखेंगे इसको क्वार्टरली आप देखोगे तो हमें दिख रहा है कि एफआईआई तो बढ़ रहा है, डीआईआई कम हो रहा है और पब्लिक बढ़ी है मार्च 2024 तक, यानी कि जो 20% से 18% था दिसंबर 23 में, इसमें 2% की गिरावट आई। यानी कि इस टाइम पे स्टॉक प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट रही होगी दिसंबर 23 से मार्च 2024 के बीच में। इस क्वार्टर में इस 3 महीने में गिरावट रही होगी। उसके बाद थोड़ी गिरावट, यानी कि लगभग उसके बाद आप इस प्राइस को देखोगे तो बारीकी से 6% से 7%, 18.46 से 18, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्राइस साइडवेज रहा होगा मार्च से जून के बीच में। ये सारी चीज़ें टेक्निकल कैलेंडर पर भी हम देखेंगे, मेरे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। उसके बाद यहाँ पर डीआईआई दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है, यहाँ पर क्या है एफआईआई बढ़ना शुरू हो गया है और पब्लिक ने यहाँ पर सेलिंग शुरू कर दी है। अब पब्लिक यहाँ पर कम हो रही है। यहाँ जो ट्रैप था ना, ये तो ट्रैप कर लिया पब्लिक ने। यहाँ पर जो गिरते हुए प्राइस में, यहाँ पर जब प्राइस गिर के वापस ऊपर चला गया था तो यहाँ पर पब्लिक ट्रैप हो गई है। अब प्राइस में गिरावट आई, इस गिरते हुए प्राइस में पब्लिक ने बाई किया, अब यहाँ प्राइस साइडवेज हो गया है। अब इंस्टीट्यूशंस तो बाइंग करेगा और पब्लिक सेलिंग करेगी, तो पब्लिक को लग रहा है वो अपना प्रॉफिट बुक कर रही है। लेकिन प्राइस जब हाइक पे चला जाएगा तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन दोबारा सेल करेगा और पब्लिक वहाँ पर फिर से फंसेगी। तो अब इसको टेक्निकल में भी एक बार देख लेते हैं।
ये है वीकली टाइम फ्रेम दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्राइस था यहाँ से यहाँ तक बढ़ता चला गया प्राइस। यहाँ पर क्या था, FII और पब्लिक दोनों बाई कर रहे थे और DI यहाँ पर सेलिंग कर रहा था। उसके बाद ये वो टाइम है दिसंबर से मार्च के बीच का टाइम। इस बीच में क्या हुआ देखो, 2% की गिरावट आई। म्यूचुअल फंड DII ने यहाँ पर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर सेलिंग करी और FI और पब्लिक ने यहाँ पर बाइंग की इस गिरते प्राइस में। उसके बाद प्राइस साइडवेज हुआ, यहाँ पर प्राइस साइडवेज था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो मेरी पुरानी वीडियो है आप उसमें जाके देखोगे तो मैंने ये पैटर्न वहाँ पर बनाया था और मैंने बताया था कि प्राइस अब यहाँ से वापस उठ सकता है और आप इस शॉर्ट टर्म में एक अपना टारगेट निकाल सकते हैं 17 रुपये से 21 रुपये के बीच का। यहाँ पर आप ठीक ठाक अपना परसेंटेज बना सकते हैं। तो ये वो प्राइस रेंज थी। यहाँ पर मैंने आपको ये जो लाइन बनी है ये पहले से ही बनी हुई है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, अब दोबारा से यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको इस स्टॉक पे नज़र बना के रखनी है, क्योंकि अभी ये गिरावट दोबारा से यहाँ पे इस रेंज में आ सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर पहले इंस्टीट्यूशंस था, यहाँ पे बाद में प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस रेंज पे आपको नज़र बना के रखनी है। अभी इस कंपनी की जो सेल है उसमें गिरावट है, क्वार्टर के नंबर आए हैं, तो इस रेंज को आपको समझ के रखना है। अभी दोबारा से ये स्टॉक अच्छे टारगेट दे सकता है, क्योंकि DII ने दोबारा से इसमें बाइंग शुरू कर दी है। तो इस स्टॉक पे नज़र बना के रखनी है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।